Days begin early for 33-year-old Ambika Rana. She's from a village called Badi Sher in Morni, the only hilly region in Haryana. A state dominated by agriculture, the women here are as involved in farming as the men. And Ambika is no exception. But today, once done with home chores, instead of the farm, she's headed to the cosmetic store, a store that belongs to her. And, as we find out, one she uses to double up as the village drone center. Over the last few months, Ambika has earned herself a new name. The villagers now call her Drone Didi, the only woman in the district of Panchkula authorized to fly a drone to help the farmers ease the many laborious tasks involved in farming. हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर हैं श्री राहुल यादव सर, उन्होंने ही ब्लॉक में मैसेज किया था और ब्लॉक से जो है बीपीएम और बीसीसी ने मुझसे कांटेक्ट करके इसके बारे में बताया कि क्या आप ये प्रशिक्षण ले पाओगे, तो मैंने हाँ करके अपना ये प्रशिक्षण ले लिया था। तो ये भी सेल्फ हेल्प ग्रुप के थ्रू ही हुआ? हाँ जी, ये सेल्फ हेल्प ग्रुप के थ्रू ही हुआ है। Ambika is one amongst a target group of 10,000 women across rural India who are to be trained as drone pilots for the farming sector. Their services can then be availed by farmers at a cost, about 100 to 200 rupees for every acre. Services that would include crop monitoring, spraying pesticides, fertilizers and seed sowing. Namo Drone Didi, as the central government scheme is called, launched its first leg in March 2024. The scheme is being touted as revolutionary, with women as its flag bearers. ये अंबिका काम कैसे करता है? ये जो है ये क्या है? जीपीएस लिखा हुआ है ये? जीपीएस जो है सर, ये हमें हमारा डायरेक्शन बताता है। अच्छा, ठीक है, और ये हमारे प्रोपेलर है, आर्म से है। अच्छा, और इसमें दवाई कहाँ से डालते हैं? दवाइयाँ इसमें यहाँ से डालते हैं, ये ढक्कन खोल के और इसमें यहाँ से दवाइयाँ। इसमें एक बार में लगभग जो है कितना लीटर पानी डलता होगा? इसमें 10 लीटर। क्या ये एंटीना हुए? हाँ जी सर, ये एंटीना है, जिससे अच्छा। हमारी आरसी कनेक्ट होती है। अच्छा अच्छा। हाँ जी। कैसी चल रही खेती बाड़ी आप लोगों की अभी? बस जी ठीक है, खेती तो अच्छी हो रही, गेहूँ पकने वाले हैं। Rahul Yadav is the district manager of the National Rural Livelihood Mission and has been working closely with the self-help group at Morni. अभी जो है हम लोगों ने करीब 92 सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं को ट्रेंड कर दिया है डिफरेंट जो इंस्टीट्यूट हैं उनके माध्यम से, और उनको हमने ड्रोन उपलब्ध करवा दिए। अभी मैम अगर हम देखते हैं कि अगर 1 एकड़ में मैनुअली जो है छिड़काव करते हैं, चाहे दवाई का छिड़काव करें या फिर हम फर्टिलाइज़र का उपयोग छिड़काव करें, तो कम से कम जो है 2 से 3 घंटे लगते हैं छिड़काव करने में, और उसमें जो है एक आदमी को काफ़ी सारी मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन अब अगर हम इसको जो है टेक्नोलॉजी के माध्यम से, जो ये ड्रोन टेक्नोलॉजी आई है, इसके माध्यम से अगर हम देखते हैं तो 1 एकड़ में मुश्किल से 3 से 4 मिनट का जो है टाइम लगता है। About 500 meters from where Ambika lives, we are at Virender Singh's farm. For all these years, Singh has been hiring daily wage laborers to tend to his wheat fields. जैसे ये पहाड़ों में है जी, यहाँ पर काम करना बहुत कठिन होता है। मैं अपने पहाड़ों के हिसाब से बता रहा हूँ। तो जैसे हमारे ये 4.5 किले ज़मीन था, तो इसमें अगर हम 2 आदमी दिन भर में पूरा कर पाते बड़ी मुश्किल से जी। देखो ये एक चीज़ है, लोगों को इन चीज़ों के बारे में जागरूक करना पड़ेगा। जागरूकता का अभाव है, क्योंकि लोग जो तकनीक है उस तक नहीं पहुँच पाए हैं आज भी। जो कृषि की क्षेत्र में आनी चाहिए थी, जो यूज हो रही हैं या प्लेन में हो रही हैं, वो पहाड़ों में नहीं, दूर दूर तक उसका कोई नाम नहीं है। अब ड्रोन को देख के भी लोग चंबित हो जाते हैं, भी ड्रोन से स्प्रे हो सकता है। एक इसको कल्पना मान सकते हैं कि हाँ, एक लोगों के लिए नया चमत्कार है जी। Virender has booked a slot with Ambika today to try out the drone for spraying pesticides. With the scheme still in pilot phase, the service is being provided as a tester to anyone who might be interested. स्वागत है जी आपका मेरे खेतों में। हमने ना दवाई डलवानी है जी इसमें खेतों में, और 4.5 किले हैं हमारे यहाँ पर गेहूँ के। कितना टाइम लगेगा? इसमें लग जाएगा 1 किले में जो है वो 15 से 20 मिनट लग जाते हैं।
इसके अलावा जो हम पर इसके दुष्प्रभाव पड़ते हैं ना जी, जी। केमिकल्स के, वो उसमें भी बचाव हो जाता है हमारा ड्रोन के साथ छिड़काव करने में। जी जी उस पर का भी कोई साइड इफेक्ट नहीं पड़ेगा हमारे शरीर पर। ठीक है जी, आपने कर देना है जी इसको हाँ जी बिल्कुल, जब भी समय हो, आज या कल। बस आज ही कर देंगे जी, फिर अभी साथ में ही, क्योंकि अभी टाइम है मेरे पास, तो अभी कर देंगे। चलो जी, धन्यवाद। चलो जी, धन्यवाद आपका, हमारा बहुत समय बचा, इससे हमारे खेती भी अच्छी होएगी, समय भी बचेगा और हमारा श्रम भी बचेगा और पैसे भी बचेंगे। आपको फिर सेवा का मौका देंगे। धन्यवाद जी, फिर मिलते हैं। जैसे अगर हमने इससे 4.5 किले हैं जी हमारे, हमने ड्रोन से डलवाया तो उसमें 20 मिनट लगे एक किले में, तो बीचों का 80 मिनट लगे हैं जी। कहने का मतलब यह है कि 1.25 घंटे के आसपास लगा जी। और 1.25 घंटा अगर हम इसमें अपने खुद करते, आदमी के हिसाब से करते, तो पूरा दिन लगता है जी हमारा। ये समझ लो कि मेरे 5-6 घंटे इसी में खो जाते हैं जी हमारे। While Singh seems satisfied, we try to understand the larger economics at play. Under the scheme, the costs of training, fertilizers and drones happen to be borne by cooperatives like Kripco and IFCO, some of the largest fertilizer manufacturers in the country. Which brings us to the moot question. Is this not likely to increase chemical dependency for farmers? और उसके ऊपर वो पाउडर बना के यूरिया का वो लगा दो। We spoke to Dr. Vinod Kumar Chowdhury, chairperson of the Sociology Department at Punjab University, a researcher and practitioner of organic farming himself. His views suggest how chemical spraying through drones is bound to create long-term negative impacts on the land and its people. लेकिन ज़्यादा इस्तेमाल इसका यूरिया छिड़कने में और हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड और फंगिसाइड छिड़कने के लिए होगा, जो सेहत के लिए बेहद खतरनाक है। पहले किसान अगर टंकी से या ट्रैक्टर से इस्तेमाल कर रहा था तो वो पौधों के नीचे की तरफ छिड़काव कर रहा था। अभी ड्रोन टेक्नोलॉजी से पूरे का पूरा सरफेस एरिया कवर होगा और कीड़े हमेशा पत्तों के नीचे छिपे रहते हैं, तो उनके मरने की संभावनाएं कम होंगी और केमिकल का इस्तेमाल बढ़ता रहेगा। तो जब हम केमिकल का इस्तेमाल करते हैं तो लगभग 90-95% जो कीड़े हैं वो मरते नहीं हैं, और जो ही केमिकल गिरता है वो अपनी पॉपुलेशन बढ़ा लेते हैं। According to Dr. Chowdhury, the increased dependency on chemical fertilizers and pesticides is bound to work against farmers, while generating more profits for manufacturing companies. स्लोली ये खर्चा जो है एग्रीकल्चर में बढ़ता जाएगा। इसमें किसानों के लिए बहुत अच्छा होने की संभावना नहीं है, कंपनियों को इसका फ़ायदा ज़रूर होगा। अच्छा होता कि ड्रोन को एक बेटर ऑर्गेनिक फसलों का जो छिड़काव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र किसान अपने आप से बना सकते हैं, जैसे एनारोबिक बैक्टीरियल ट्यूब में वो अपने खेत का घास फूस, कचरा, गले सड़े फल सब्जियां डाल के जो एक बेटर सब्स्टिट्यूट बना सकता था, वो ज़्यादा अच्छा एक ऑप्शन है। In the neighborhood district of Mohali, about 50 kilometers from Singh's wheat fields, we witness a very different scene. 27-year-old Gurjan Singh Khaira is working on his 17-acre family farm. Traditionally practitioners of chemical farming, he is now gradually weaning away from chemical use. बिल्कुल चंडीगढ़ तो 10 किलोमीटर मेरा पिंड है। जे उरे मैं हुण ये कर रहा ऑर्गेनिक कर रहा ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਤੋਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਉਰੇ ਵਧੀਆ ਰਿਸਪੌਂਸ ਆ ਮੇਰਾ। ਲੋਕ ਅਵੇਅਰ ਨੇ ਜੀ ਟਰਾਈ ਸਿਟੀ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਮੋਸਟਲੀ ਐਲੀਟ ਕਲਾਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਵਧੀਆ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੇ ਮਹਿੰਗਾ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਮੈਂ ਮੰਡੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਇਹ 11-12 ਰੁਪਏ ਪਿਆਜ਼ ਵਿਕਦਾ ਜੀ ਹਰਾ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਖੇਤ 'ਚ 20 ਰੁਪਏ ਵਿਕ ਰਿਹਾ। इसकी जो ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छी है और पानी भी कम लगता है ना इसमें। Gurjant practices paradoxical farming, a model he learnt from Dr. Chowdhury, who has been mobilizing farmers in the region to adopt sustainable practices. बिल्कुल बढ़िया। Paradoxical agriculture, or the PQNK model, is a system that tries to naturally restore soil health from long-term chemical use. It is a zero-input model, which means no pesticides, herbicides, or fertilizers, chemical or organic.
and its basic function is to unlock degraded soil that has hardened from tractors and other heavy vehicles. हमारी सारी मशीनें जो सरफेस की मिट्टी है 4-5 इंच उसी में चल रही हैं और नीचे उसका टेल्कम पाउडर बन के वो जमता जाता है। तो पंजाबी में इसको कड़ा बोलते हैं, हरियाणवी में लेंटर बोलते हैं और ये ज़मीन के नीचे एक पत्थर जैसा बन जाता है। लेकिन अगर हम इसी ज़मीन को 3 फीट गहरे सब सोइलर हल से काट दें, जैसे थाली में बर्फ़ी जमा के हम चाकू से काटते हैं, वैसे मिट्टी को पलटना नहीं है, उसको डिस्टर्ब नहीं करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले नॉर्थ साउथ फिर ईस्ट वेस्ट 5-5 फीट की दूरी पे ज़मीन को काट देंगे। जब काटेंगे तो नीचे का जो हार्ड पैन है, जो कड़ा है, वो टूट जाएगा। जब टूट जाए तो उसमें एक बार पानी भर देना होता है। जब पानी भर जाएगा तो नीचे तक ज़मीन नरम हो जाएगी और घुल के एक जी हो जाएगी। उसके बाद ट्रैक्टर से उसके बेड बना देने हैं कल्टीवेटर मारने के बाद में। तो जब ट्रैक्टर से बेड बनाएंगे तो उसका फ़ायदा क्या है कि आपको पहले ज़मीन समतल कर लेना है और जो बेड बनाने के लिए ट्रैक्टर के बीच की जो ज़मीन है उसको आप इस्तेमाल करेंगे बिजाई करने के लिए, और जो ट्रैक्टर के टायरों के नीचे की ज़मीन है उसको इस्तेमाल करेंगे पानी देने के लिए। A government report from 2022 tells us that only 4% of India's farmlands grow food organically. While it isn't realistic to expect an overnight ban on chemical farming, it could, however, be problematic to promote it through large-scale schemes and incentives. Rahul Yadav, however, assures us that it is a matter of time before technology will be leveraged for sustainable practices. लगभग जो है 50-55 लाख जो है हेक्टेयर ज़मीन है जिस पे हम जो है खेतीबाड़ी करते हैं, और मुश्किल से 5000 हेक्टेयर जो है सरकारी आंकड़े होंगे जो है ऑर्गेनिक होती, मुश्किल से। अब आप देखिएगा ऑर्गेनिक को ऑर्गेनिक बोलने के लिए भी लंबा टाइम चाहिए, उसको कम से कम 3 साल तक का वो सर्टिफिकेशन चाहिए। फिर जो है किसान को कई बार डर रहता है कि पता नहीं जो है वो क्वांटिटी वो होगी कि नहीं, क्वालिटी जो है मैं चाहिए वैसी होगी कि नहीं, मार्केट में मेरे को रेट उतना मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आज के दिन तो जो है हम शुरुआत कर रहे हैं कि किस तरीके से पहले एक बार किसान जो है इसका यूज करना शुरू करे, उसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेप है कि यूज करने के बाद उनको जो है इस प्रक्रिया में ऑर्गेनिक में कैसे यूज करें उसकी तरफ लेके जाएं। Back in Morni, Ambika is still getting used to her new role. She tells us, ड्रोन चलाना आसान है लेकिन इसमें थोड़ी बहुत दिक्कतें आ रही हैं, जैसे बैटरी वगैरह की, बैटरी बैकअप बहुत कम है, और फिर दूसरा कि एक ही सेट है। दूसरा इसको ले जाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत है कि एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में भी काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। However, the one notable consequence of the Drone Didi scheme perhaps has been that of tilting the power equation ever so slightly. कुछ समाज में होते हैं ऐसे जो जिनको सिर्फ ये दिखता कि एक महिला घर से बाहर जा रही है, ये पता नहीं होता कि क्या करने जा रही है। तो उसके बाद जब से मतलब ड्रोन मुझे मिला है, उसके बाद उन सब का जो वो नकारात्मक वाली जो सोच थी वो सकारात्मक में बदल के उनका भी उल्टे यही ये होती है। Thanks for watching Eco India. If you like the story, please give us a thumbs up and subscribe to Scroll.in on YouTube.